हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आज हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट 48 क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने 48 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वर्णमाला की वीडियो नहीं देखी है तो हमने 3 पार्ट में वर्णमाला कराई है। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। अनुनासिक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन होते हैं। तो अनुनासिक, जैसे कि हमने बात की थी, नासिक्य या अनुनासिक वर्ग का पंचमाक्षर। ये होते हैं अनुनासिक जब वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। तो अनुनासिक का संबंध केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 3, ट वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ट वर्ग हमने ट्रिक से समझाया था। ट्रिक में था हमारी एक लाइन, अगर आपको याद है तो, रिटरस से जानो मूर्धा जी। तो रिटरस, रिरी, ट वर्ग और से, तो ये थे मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से शब्द। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ए, आ, ई, उ और अंग है। अंग और ए होते हैं हमारे अयोगवाह। बात कर लेते हैं छोटा आ और बड़ा आ, तो ये होते हैं कंठ्य। और छोटा ई और बड़ी ई ये होते हैं तालव्य। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये होते हैं ओष्ठ्य। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो भाषा इकाई का सही अनुक्रम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि किस सीक्वेंस में लगाना है, पहले सबसे बड़ा या सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा होता है हमारा वाक्य। तो किसी वर्ड में वाक्य स्टार्टिंग में नहीं दिया है तो सबसे पहले हम वाक्य देख लेते हैं लास्ट में। जब स्टार्टिंग में नहीं है तो लास्ट में होगा। तो लास्ट में ऑप्शन नंबर द, सबसे छोटी इकाई ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे 4 थे, छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। तो ऑप्शन नंबर से, ये पेट चिरा वाला से संयुक्त व्यंजन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो ये कौन सा है। तो जैसे कि हमने आपको ट्रिक बताई थी, के, टी, एम 2। तो के से कंठ्य, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत्य, ओ से ओष्ठ्य। तो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या वर्तस्य, डी दंत्य, ओ से ओष्ठ्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर से, ये दो स्वर ही नहीं है, ये है व्यंजन। बचे 2 ऑप्शन। तो ई, ये है अग्रस्वर, जैसे कि हमने आपको बताया था, जो आगे की तरफ को गिर जाए वो अग्रस्वर। तो ये कौन कौन से थे, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर द, आ, पश्च स्वर। मध्य स्वर था हमारा ए और पश्च स्वर आ, और बाकी जो बचे कुचे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो हमने बताया था ए घोष वर्ग का पहला और दूसरा, और से घोष तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने वीडियो में ए घोष और अल्प प्राण को इतने अच्छे से डिफाइन किया था कि जिसने वो वीडियो देखी होगी इसका क्वेश्चन आंसर बड़े आराम से कर सकता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के वीडियो ज़रूर देख लीजिए।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की। तो पे और टे, दे तथा थे, तो इसमें बताना है कौन सा वर्ण घोष है। तो वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष या घोष। तो पे ये वर्ग, पे वर्ग का पहला ही है। टे ये टे वर्ग का, और दे ये दे वर्ग का तीसरा अक्षर है, और ये ते वर्ग का दूसरा। तो हमारा आंसर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। तो जैसे पार्श्विक, पार्श्व मतलब हिस्से, तो हमने समझाया था पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, आपको याद आ गया होगा पार्श्विक से। ये पार्श्विक पढ़ते ही आपको ध्यान आ जाएगा, जैसे हमने समझाया था वीडियो में, पार्श्व हिस्से, तो जीभ के दोनों साइडों से वायु निकलती है, तो वो था हमारा लय। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। ए कंठ्य ध्वनि है, अ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, या ई संयुक्त स्वर है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर से, ई मूल स्वर है। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है। तो अल्पप्राण, महाप्राण हमने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर दे, राइट आंसर था से। यहाँ पर महाप्राण से है, तो महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा, और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। छह ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है। तो छह ध्वनि आती है हमारी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रयत्न के आधार पर लय निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर हमने पढ़ा था दो प्रकार के, आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पार्श्विक। जैसे कि पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था पार्श्विक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है। तो रिटरस अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो टे मूर्धा। अब ये बाकी के और क्वेश्चन रखे थे थोड़े से, तो इसका सीक्वेंस फिर से एक से है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो जैसे ट्रिक बताई थी आपको, KTM, तो के से कंठ्य यानी कि कै वर्ग, कै खे। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूँ, रिटरस यानी टैवर्ग, तो टैवर्ग में आते हैं डेड है मूर्धन्य। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्पप्राण कौन से हैं, यानी कि जिनमें वायु बहुत कम मात्रा में निकलती है। प्राण मीन्स वायु, और अल्प कम मात्रा में। तथा अल्पप्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कै गे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिक्य व्यंजन है। तो नासिक्य व्यंजन कौन से, वर्ग का पंचवां अक्षर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। तो अयोगवाह होते हैं अंग और ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन मतलब किसी व्यंजन की पुनरुक्ति हो। जैसे दिल्ली में लय की 2 बार हुई है, एक बार आधा लय फिर पूरा लय, तो ऐसे व्यंजन कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाया था आपको। ये संघर्षी। प्रकंपी कौन से होते हैं, जिसमें प्रकंपन होता है यानी वाइब्रेट होता है। तो रे। स्पर्शी कै से पै तक सारे जो वर्ग हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तथा स्पर्श संघर्षी
च वर्ग स्पर्श संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ अगर आपको ये नहीं पता है तो आप देखते ही समझ जाओगे। सबसे डिफरेंट ये है, तो जहाँ पर ये बिंदा लगा होता है तो इसको बोलते हैं नवीन विकसित ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। तो ख ये दूसरा, च वर्ग का पहला, मैं पै वर्ग का तीसरा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे सहघोष होते हैं। तो मैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है। तो ख, ध और भक्त, ये भय में तय बना हुआ है और भय, तो ये हमारा अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो जहाँ पर ये नुक्ता लगा होता है ये अरबी और फारसी की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52। ये बात तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो क्ष, त्र, ज्ञ, श्रय ये होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो हमने यह बताया था छ, त्र, ज्ञ, श्रय किस किस से मिलकर बने हैं। तो छ होता है क और श, क और श से मिलकर छ बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। तो ज और न्य, या ये वाला ज और न्य मतलब हलंत वाला, जैद है और जैन्य। जिन्होंने वीडियो देखी होगी वो देखते ही इसका आंसर कर देंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। अब बात कर लेते हैं जय कौन सा है। तो कौन सा जय है? हलंत वाला। क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा। तो वर्ग का पहला दूसरा यहाँ पर कोई नहीं दे रखा। तो यहाँ पर मैं बताया था 4 अक्षर बताए थे आपको कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हैं। अघोष में हम लगा लेते हैं हिसाब, पहला और दूसरा वर्ग, किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। लेकिन यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं दिया है। तो इसलिए मैंने आपको वहाँ जोर दे के समझाया था वीडियो में कि ये 4 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, से। और ये है, ये भी बताया था किस में जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अभी बताया था आपको ट्रिक KTM 2, तो यानी कंठे कौन से होते हैं, क वर्ग के, और घ कौन सा है, क वर्ग का। तो ये हो गया कंठ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन अभी बताया था आपको, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो दंत्य कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप फिर इसी ट्रिक से कर सकते हो जो मैंने आपको बताई थी, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा और हमारे जो पढ़ाया था हमने उसमें से कितने क्वेश्चन बने, कितना याद था और कितने क्वेश्चन नहीं बने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होने वाला है आपका डी, ट। ये दंत्य नहीं है, बाकी तय, न, द ये दंत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम एकारांत। क्वेश्चन नंबर 24, छ वर्ण किसके योग से बना है। तो छ वर्ण हमारा बना है ऑप्शन नंबर ए, क और से। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13। और अगर आपसे पूछता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो वो होती है 11, और यहाँ पर पूछिए कुल संख्या तो ये होती है 13। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो यहाँ पर सीधे सीधे न्य, ये व्यंजन है।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन टै वर्ग नहीं है? तो टै वर्ग में कौन से आते हैं? टै, ठै, डै, ढै और अणे। तो हमारा घ कै वर्ग का है। बात कर लेते हैं 28 क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर है हमारा आ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह कौन सा है? विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 31, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन हमारा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, स नहीं है। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? यानी कि टी तालव्य और जय छ जय जय होते हैं हमारे तालव्य व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 34, ये रे ले वे किस वर्ग में आते हैं? तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 35, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। क्वेश्चन नंबर 36, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक होते हैं हमारे वर्ग का पंचवां अक्षर। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो ये नॉर्मली पूछी गई है, तो ये है 11। कंठोष्ठ ध्वनि का एक उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनि का एक उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर रे एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये औ है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है अभी इसी प्रैक्टिस सेट में, तो ये होता है हमारा ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। तो वही हमारी ट्रिक से KTM 2 कंठ तालव्य, मूर्धन्य या वर्त्य और दंत्य औष्ठ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि हमारे कितने नंबर आए हैं। और अगर आपने अभी तक वर्णमाला नहीं देखी है तो वर्णमाला के तीनों पार्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए और तीनों पार्ट देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी तथा इन सब क्वेश्चंस के आंसर यहाँ नीचे 2 स्लाइड में डाल दिए गए हैं। पहले जो 17 क्वेश्चन थे उनकी स्लाइड नंबर ए है और ये बाकी के 41 क्वेश्चन की स्लाइड है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ जुड़िए। हम करा रहे हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी और UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर के 2015 और 2018 के दोनों शिफ्ट के पेपर हमने पहले ही करा चुके हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक।